अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माई चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और कल एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर आई है सोशल मीडिया पे, और वो ये है कि शहज़ाद दरबाब साहब जो हमारे रिफ़ॉर्म सिविल सर्विस टास्क फोर्स में हैं और जो रिफ़ॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं सीएसएस के, और वो उनके ट्विटर हैंडल पे ही उन्होंने मतलब ये बताया है कि पीएम इमरान ख़ान ने स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम्स के अप्रूवल दे दिया है। और स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब होंगे और उनके रूल्स वगैरह क्या होंगे और ये क्यों हो रहे हैं, तो ये अब सब हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ सीएसएस से रिलेटेड। आईआर की पूरी सीरीज़ हमने कवर की हुई है, साथ साथ चल रही है वो सीरीज़। इसी तरह से सीएसएस गाइडेंस वीडियोस भी बन रही हैं साथ बिगनर्स के लिए, सीएसएस के बिगनर्स हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें देखते हैं ये क्या है सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम जो होगा। तो ये शहज़ाद अरबाब साहब का की ट्विटर की एक स्नैपशॉट है, और उस पे ये वो अनाउंस कर रहे हैं कि स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम्स होंगे। और ये बेसिकली 188 वैकेंसीज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि लास्ट फ्यू ईयर से कैरिड ओवर हो रही होती हैं। मैंने अपनी जो कोटा और मेरिट वाली वीडियो थी, सीएसएस की कोटा वीडियो जो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें मैंने नंबर ऑफ़ सीट्स दिखाई हुई थी, और साथ उसकी एक कॉलम था उसमें कैरिड ओवर सीट्स का। जो कैरिड ओवर सीट्स होती हैं ना, बेसिकली ये होता है कि देखिए हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है। तो उनकी जो रह जाती हैं ना सीट्स, मतलब जो कोई एप्लीकेंट कोई क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है, सीएसएस में, और वो सीट्स रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरिड ओवर हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो सीट्स कैरिड ओवर हो रही थी काफ़ी सालों से, और वो अब जाके 188 हो गई हैं, ठीक है, फिल नहीं होती वो सीट्स, ठीक है। तो इस वजह से ये कह रहे हैं कि उनको फिल करने के लिए एक स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम्स हो रहा है, ठीक है। और उनमें से इन्होंने बताया हुआ है कि 49 बलूचिस्तान की हैं, 41 रूरल सिंध की हैं, अर्बन सिंध की 19 है, केपीके की 22 हैं, और फाटा जीबी की 16 है, एजेके की 2 हैं, पंजाब की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी 39 है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इनका एक वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ इंटरव्यू की। हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू था, तो वो क्लिप भी आप देख लें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कंफर्म न्यूज़ है, कोई रूमर नहीं है। बैकवर्ड एरियाज हैं, जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, उनको हमने ऊपर उठा के लाना है। और उसमें जो हमने लिस्ट देखी तो हमारे पास कोई 188 वैकेंसीज हैं जो कैरिड हो हुई हैं। सीएसएस का एग्जाम साल में एक दफा होता है, तो जो लेकिन उनकी उनके जो सीट्स हैं वो कहीं और नहीं जाते, उसी को कैरी ओवर होते हैं। लेकिन बलूचिस्तान का अगर इस वक्त आप देखें तो तकरीबन 49 सीट्स उनके वेकेंट हैं। रूरल सिंध के 41 सीट्स वेकेंट हैं, केपी के 22 सीट्स वेकेंट हैं, और फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के 16 सीट्स वेकेंट हैं। इस तरह अक्रॉस द प्रोविंसेस माइनॉरिटीज और विमेन के काफी सीट्स वेकेंट हैं। ये सारे मिला के कोई 128 सीट्स बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल था कि इसके लिए हम एक स्पेशल एग्जाम दें, और वो हमने उसके तकरीबन सारे जो तफसीलात हैं वो तय कर ली हैं। चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, और होपफुली इंशाल्लाह अगर ये हालात कुछ बेहतर होते हैं तो हम नवंबर दिसंबर में इंशाल्लाह ये एग्जाम कराएंगे। जी, तो ये आपने वीडियो देखी। तो बेसिकली से स्पेशल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो पहली बात तो जहन में ये आती है कि भाई स्पेशल क्या है इसमें इसमें मतलब पंजाब वालों को पंजाब वाले बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। देखें, पाकिस्तान जो है ना, वो प्रोविंसेस से मिलके बना हुआ है, सही है। और देखें, पंजाब के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ के स्कूल्स, और जो फैसिलिटीज़ हैं पंजाब में सबसे अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, स्पेशली बलूचिस्तान या सिंध के रूरल एरियाज़, ठीक है, इनके जो फैसिलिटीज़ हैं और इनकी जो रिसोर्स प्रोवाइडेड हैं सिटीज़न्स को, वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है और जो वे ऑफ लाइफ है वो काफ़ी बैकवर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं
उनको पता ही नहीं होता कि CSS है भी कोई चीज़ के नहीं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उनको पता ही नहीं होता CSS का, ठीक है। सेकेंडली अगर वो किसी तरह से पता भी चल जाए तो उनके लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि वो नहीं कर पाते, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि यहाँ पे नहीं नहीं मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। भाई आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ जो जो बहुत जो जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप इस मेरिट पे मेरिट 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 करेंगे ना, फिर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें पूरे मुल्क में। अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी होगी ना, मतलब हर कोने में इक्वल स्टैंडर्ड का स्कूल हो, हर कोने में इक्वल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी हो, हर कोने में, ठीक है। जब इस तरह होगा ना, फिर आप टोटली मेरिट पे कर सकते हैं। अगर एक मुल्क के एक कोने में भाई लोग ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहाँ पे छत नहीं है, और एक कोने में लोग ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो कि आलीशान प्रोजेक्टर लगा हुआ है, AC चल रहा है, सही है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमने अपने मुल्क को मतलब कंबाइन रखना है ना, सारे प्रोविंसेस को सेटिस्फाई करना है, तो हमने सबको ले के चलना पड़ेगा, ठीक है। अब रिसोर्सेज तो हम अगर ला नहीं रहे हैं बलूचिस्तान में और इधर सिंध में और KPK में वगैरह, तो फिर अगर रिसोर्सेज ला नहीं रहे तो एटलीस्ट उनको हम इस तरह से अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी तो 1947 से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन हमारा सिस्टम ही FPSC ने ऐसा कर दिया है कि लोग पास ही नहीं हो पाते। पंजाब के नहीं हो पाते तो वो उनकी तो और ही बात है, बलूचिस्तान वगैरह उनकी। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं 188 वैकेंसीज़ आई हैं, ये कैरिड ओवर होती रही हैं 10-15 साल से, हर साल आगे हो जाती हैं क्योंकि कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा होता, कोई क्वालिफाई नहीं करता कैंडिडेट बलूचिस्तान का, ठीक है। तो आगे होती जाती हैं, आगे होती जाती हैं, कैरिड फॉरवर्ड होती जाती हैं। तो ये कैरेट फॉरवर्ड हो के अब जो है ना, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई एक इसका स्पेशल एग्ज़ाम किया जाए ताकि ये वैकेंसीज फिल करें, ठीक है। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम स्पेशल है, कभी ये एक सेपरेट एग्ज़ाम नहीं हुआ CSS का जो कि वैकेंसीज फिल करने के लिए हो, ठीक है। हर साल एक एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये इस साल 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक ये स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा है कि इसी वजह से कि ये वैकेंसीज फिल हों, ठीक है। तो ये स्पेशल है इसमें। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो ये एग्ज़ाम्स होंगे नवंबर दिसंबर में, जो अनाउंस किया है शहजाद दरबाब साहब ने। और इसकी रजिस्ट्रेशन, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो नेक्स्ट मंथ आ रही है, और होपफुली वो कह रहे हैं कि कोरोना का सिलसिला डाई डाउन हो जाएगा जल्द ही। अगर हो गया तो 1 मंथ के अंदर अंदर तो एडवर्टाइजमेंट भी विद इन अ मंथ आ जाएगी, और नवंबर दिसंबर में इसके एग्ज़ाम्स होंगे। अच्छा जी, थर्ड चीज़ ये है कि इसका एग्ज़ाम में डिफरेंट होगा कोई रूल्स, सिलेबस और डिफ़िकल्टी वगैरह में। तो पहली बात तो ये कि रूल्स वगैरह इसके सेम होंगे, ठीक है। रूल्स वही होंगे, एज लिमिट के लिहाज से, डिग्री रिक्वायरमेंट के लिहाज से, और डोमिसाइल के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो सीट्स हैं ना, ये 188 कैरिड फॉरवर्ड सीट्स हैं। मैंने जो वो अपनी मेरिट वाली वीडियो थी, मेरिट और कोटा वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो कैरिड फॉरवर्ड सीट्स होती है ना, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये उनकी होती है जो माइनॉरिटीज़ होती हैं। पंजाब की तो सारी माइनॉरिटी, पंजाब की जो ओपन मेरिट सीट्स हैं ना, वो तो सारी फील्ड हो जाती हैं क्योंकि होते ही कैंडिडेट्स पंजाब के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ओपन मेरिट तो सारी फील्ड हो जाती हैं, बचती हैं उसकी माइनॉरिटीज़ की। तो वो पंजाब की 39 माइनॉरिटीज़ की सीटें हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। सेकेंडली वो इसी तरह से बलूचिस्तान में भी ओपन मेरिट पे भी हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ की भी हैं, वुमन की भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इसी तरह से सीट्स हैं। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया हुआ है सीट्स का। तो वो जो सीट्स हैं ना माइनॉरिटीज़ वगैरह की, अब लेकिन जो पंजाब के लोग होंगे ना, वो मतलब अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, मतलब क्योंकि ओपन मेरिट की तो सीट है ही नहीं, माइनॉरिटी की सीट है। तो अगर आप माइनॉरिटी हैं, आपने देख के करना होगा कि आप माइनॉरिटी हैं, आपकी सीट अवेलेबल है, आप जिस डोमिसाइल के हैं, या आपकी अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपकी सीट अवेलेबल है, तब आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे डिटरमिन होगा कि कौन सी सीट है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ये पहले बता देंगे कि सीट्स कौन कौन सी हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अभी हमारे पास आइडिया है, लेकिन ये सीट्स वेरी करेंगी इस किस वजह से, क्योंकि 2019 का भी रिज़ल्ट आएगा तो उसमें भी कैरिड फॉरवर्ड सीट्स होंगी, ठीक है। तो वो भी कंबाइन होंगी सीट्स। तो अभी 188 जो सीट्स हैं वो फाइनल नहीं है, वो चेंज हो जाएगा,
सही है। और सेकंड बात ये है कि सिलेबस तो इसका सेम ही होगा सिलेबस, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 के लिए होना है, लेकिन वो स्पेशल के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो अभी अभी एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर नवंबर में। तो मेरा नहीं ख्याल इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट वो करेंगे, तो वो तो 2021 के लिए होगा बाद में। इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, सिलेबस वही सेम ही होगा। डिफ़िकल्टी लेवल, यस डिफ़िकल्टी लेवल मेरे ख्याल से जो है ना, इसका डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा एग्ज़ाम का। सिलेबस देखें सेम होगा, पेपर सेम होंगे, पेपर सेम लेवल के होंगे, लेकिन जो चेकिंग होगी ना, जो चेकिंग टीचर्स करेंगे वो थोड़ी हल्की होगी। इसकी वजह यह है कि देखें 20-20 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं CSS के लिए, 11-11 हज़ार लोग अपेयर होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट प्रोवेंसेस के होते हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा रखा होता है। FPSC ने इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चेकिंग की होती है, स्पेशली ऐसे और इंग्लिश पेपर की, कि पास ही नहीं कर पाते लोग। दूसरे प्रोविंसेस के छोड़ें, पंजाब के मेजॉरिटी फेल होते हैं, ठीक है। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल ना थोड़ा सा सोखा होगा, थोड़ा सा कम होगा। इसकी वजह ये क्योंकि FPSC अगर वो गवर्नमेंट चाह रही है ना कि ये वैकेंसीज फिल हों, तो वो फिर चाहेंगे कि भाई ये जो प्रोविंसेस के लोग हैं, ये माइनॉरिटीज़ जो हैं, ये कम से कम एग्ज़ाम पास करें। तो वो डिफ़िकल्टी लेवल चेकिंग का कम रखेंगे, ठीक है। लॉजिकल सी बात है, कोई ये कंफर्म बात नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल बात है, ठीक है। अगर वो डिफ़िकल्टी लेवल वही रखेंगे, फिर उन्होंने फिर एग्ज़ाम दे देंगे, फ़ायदा ही नहीं, उन्होंने फिर पास नहीं होना अगर आप डिफ़िकल्टी वो रखेंगे, क्योंकि भाई उनका डिसएडवांटेज है ना, वो उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज है, तो इस वजह से मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टी लेवल इसका कम होगा, ठीक है। तो हाँ, द गोल्डन क्वेश्चन ये बनता है कि भाई आप अपेयर हों इस एग्ज़ाम में कि नहीं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो एग्ज़ाम होगा इसकी ट्राई काउंट होगी। मगर तो देखें, 3 ट्राइज मिलती हैं आपको CSS में। अगर आपने 3 दफ़ा अटैम्प्ट दे दी ना, फिर आप अटैम्प्ट नहीं दे सकते CSS की, ठीक है। तो अगर इस अटैम्प्ट, अगर ये जो स्पेशल एग्ज़ाम है इसमें अगर ट्राई बनती है, अगर ट्राई काउंट होती है, तो मेरा नहीं ख्याल आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, स्पेशली अगर आप पंजाब के हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो ये पंजाब की 1-2 सीट्स होंगी जो शायद ओपन मेरिट पे हों, ठीक है, कैरिड फॉरवर्ड सीट्स। मैंने नहीं ख्याल होंगी ओपन मेरिट पे, लेकिन शायद हो। अगर आप माइनॉरिटी हैं पंजाब की, तब भी आप देख लें, शायद जो टॉप 3 ग्रुप्स हैं, PAS फॉरेन सर्विस और PSP पुलिस सर्विस, उसकी भी सीट्स ना हो, ठीक है। दूसरे प्रोविंसेस की भी बात कर रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान में भी मेरा नहीं ख्याल टॉप 3 ग्रुप्स की कोई कैरिड ओवर सीट होंगी, क्योंकि हर साल बलूचिस्तान से कुछ ना कुछ लोग पास होते हैं, वो ये टॉप 3 ग्रुप्स की सीट्स ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हर प्रोविंसेस में है। जो सीट्स बचती हैं ना, वो नीचे वाले ग्रुप्स की बचती हैं, नीचे वाले जिस, ठीक है। तो अगर आपका लास्ट चांस है, या अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपना चांस ज़ाया ना करें, अगर आपका एम टॉप 3 ग्रुप में है आपका एम, तो आपको ये चांस ज़ाया नहीं करना चाहिए, अगर ये चांस काउंट होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि ये चांस काउंट नहीं होगा, तो आपको ये एग्ज़ाम डेफिनेटली देना चाहिए। पहली बात तो ये कि इससे आपको एक बैकअप मिल जाएगा कि आपने, क्या पता आप पास हो जाएं इसमें, और आपको नीचे वाले ग्रुप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर पास नहीं भी होते तो ये बड़ी ज़बरदस्त मॉक एग्ज़ाम होगा आपके लिए, मतलब आप जाके एक दफ़ा अपेयर होंगे तो आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि फ़ौरन 2-3 महीने बाद CSS 2021 के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो आपको अगर इसका चांस काउंट नहीं हो रहा, तो ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्ज़ाम में जाएं, बैठें और एग्ज़ाम दें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो 2021 के एग्ज़ाम के लिए, सही है। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दैट केस कि अगर चांस काउंट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर आपने सोच समझ के देना है, ठीक है, कि आपने ये कंसिडर करना है कि टॉप 3 ग्रुप्स तो हैं नहीं, और दूसरी बात तो ये है कि इसमें, लेकिन अच्छी बात इसकी, पॉजिटिव बात यह है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, तो चांसेस ज़्यादा हैं क्वालिफाई करने के, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वालिफाई करने के, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसमें एप्लीकेंट्स कम होंगे, दूसरी बात ये कि डिफ़िकल्टी कम होगी, ठीक है। तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे,
ठीक है, कंपटीशन भी कम होगा। पंजाब वाले तो देंगे ही नहीं मेरे ख्याल से, पंजाब वाला कोई अपेयर नहीं होगा माइनॉरिटीज़ के अलावा, पंजाब की माइनॉरिटीज़ के अलावा कोई अपेयर नहीं होगा पंजाब से, अगर चांस काउंट नहीं हुआ। चांस काउंट हुआ तो फिर मेरे ख्याल से पंजाब वाले भी अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो एनीवेज तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है डिफरेंट प्रोविंसेस वालों के लिए, बलूचिस्तान फाटा वगैरह वालों के लिए, कि ये आप अप्लाई करें इसमें। और जो नीचे वाले ग्रुप हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, वो टॉप 3 नहीं है, लेकिन वो भी CSS वाले ग्रुप हैं, वो भी आप ब्यूरोक्रेट, आप करियर आपका बनेगा, बड़ा अच्छा करियर बनेगा। और वो भी बड़े ज़बरदस्त ग्रुप्स हैं, लेकिन टॉप 3 नहीं है, बस इतना फ़र्क है। तो आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, आपने आपने प्रायोरिटीज़ देख के करनी है। आपने देखना है कि चांस है हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो आपने देखना है कि आपके कितने चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने जहन में रख के प्रिपेयर होना है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, ओवरऑल ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है, कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेगी तो ये सीट्स फिल होंगी, वैकेंट सीट्स जा रही हैं। अच्छी बात है कि ये भी कि फिल हों, ये ना कि खाली ही रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्म करता रहता हूँ कैंडिडेट्स को, और गाइडेंस वीडियोस बहुत सारी हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। IR की वीडियोस सीरीज़ स्टार्ट हुई हुई है, इस तरह से मैं हर सब्जेक्ट की बनाऊँगा इन फ्यूचर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।